मेरी सासू माँ के पास एक कॉल आता है +92 से, और उस पर जो लोगो बना हुआ होता है वो एक पुलिस का बना हुआ होता है, और वो कॉल आता है कि आपके बेटे ने, यानी कि मेरे पति ने, जो कि बहुत नामी कवि हैं सौरभ सुमन जी, उन्होंने एक रेप कर दिया है अपने दोस्तों के साथ मिलकर के, नाबालिग लड़की का रेप कर दिया है और हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब आप अपने बेटे की आवाज़ भी सुनिए और उन्हें बचाइए भी। और पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई जिससे मेरी सास घबरा गई कि ये आवाज़ किसकी है, और 1 करोड़ रुपए की मांग की कि आप 1 करोड़ रुपए भेजिए, कैसे भी करके अरेंज कीजिए ताकि हम आपके बेटे को छुड़ा सकें। अब ये घटना जिस प्रकार से घटाई गई, जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, जो ये कुछ मिनटों में हुआ है, ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि मेरी सास, जो कि खुद हृदय रोगी हैं, वो घबरा भी गई, हॉस्पिटलाइज़ भी हैं अभी भी इस बात से, और उन्होंने इस बात को सच मान लिया। ये जो लोग इस समय सोशल मीडिया से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं, उस प्रकार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये इतना ज़्यादा पूरे देश में सब जगह हो रहा है कि जो साइबर ठगी है, ये सबसे ज़्यादा हो रही है। और ऐसे में बुज़ुर्गों को और उन लोगों को जो भोले हैं, या जिन लोगों को सोशल मीडिया का कम ज्ञान है, या जिन्हें ज्ञान भी है, कहने का मतलब ये है कि हर एक को इसका टारगेट बनाया जा रहा है, और इतने रियल ढंग से इसको किया जाता है, इतना प्रत्याशित रूप से किया जाता है कि सामने वाला इस पर विश्वास कर लेता है। ये लगातार घटनाएं घट रही हैं, हम लोगों ने भी सुनी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्राइम हमारे घर तक आ जाएगा। मैम, यहाँ पर रिपोर्ट कहाँ पर कराई गई है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने तत्काल इस बात को समझते हुए, अच्छी बात ये है कि क्योंकि हम अवेयर हैं, हमें पता है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, एसपी क्राइम में हमने मेरठ में इसकी तहरीर दी है, रिपोर्ट हमने की है। और सबसे अच्छी बात ये है, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे प्रशासन का कि उन्होंने तत्काल इसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया है। लेकिन साथ में मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है, हम जैसे लोग जो लगातार लोगों के नज़र में हैं, आप सबके बीच आकर के कवि सम्मेलन करते हैं, जागरूकता की कविताएं हम आप तक पहुँचाते हैं, देश राष्ट्र हित की बातें हम आपसे करते हैं। ऐसे में ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि आप सब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे घर तक ये घटना आई और माहौल ऐसा है कि हम लोगों ने भी विश्वास कर लिया, मतलब हमारे परिवार ने भी विश्वास कर लिया। तो आप सबसे ये निवेदन है, अनुरोध है कि कोई ये कहता है कि आपका बेटा किडनैप कर लिया गया है, कोई ये कहता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से भाग करके आइए। हालांकि ऐसी सूचनाएं कई बार सही भी होती हैं, लेकिन जल्दी से विश्वास ना करें, पहले जांच पड़ताल कर लें, समझ लें। सबसे पहले अपने बच्चे को कॉल करें, अपने परिवार को कॉल करें जिसके रिगार्डिंग बात हो रही है, यहाँ वहाँ से पता लगा लें, बहुत जल्दी व्यथित ना हो। और ख़ास तौर से यदि पैसे की मांग की जा रही है तो ज़रूर सोचें कि कोई ना कोई इसके पीछे घटना है। अभी कल 26 तारीख को, यानी कि 26 सितंबर को, मेरी माताजी के पास एक व्हाट्सएप की कॉल आई और उसने अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताया। उसका चित्र भी एक अधिकारी का था जो उसके व्हाट्सएप पर था। उसने माताजी को कॉल करके ये बोला कि आपका बेटा पकड़ा गया है और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है और उसकी हत्या की है। वो और उसके दोस्तों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप तत्काल हमें 1 करोड़ रुपया दे दें तो हम उसको छोड़ सकते हैं। केवल जो उसके साथ साथी थे उनके ऊपर वो आरोप चला जाएगा और हम सौरभ सुमन को छोड़ देंगे। क्योंकि आपकी बहू भी इतना कमाती है, बेटा इतना कमा रहा है, तो 1 करोड़ देना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसे अगर ये चाहते हैं कि आपको बच्चा मिल जाए तो आप 1 करोड़ रुपया हमारे पास जमा कर दीजिए। अदरवाइज सरकार का प्रेशर बहुत है। ये भी हो सकता है कि हमें एनकाउंटर करना पड़े, और अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो फांसी तो उसकी तय है। ऐसी बात उनसे की और फिर पीछे से एक व्यक्ति के रोने की आवाज़ आती है कि माँ मुझे बचा लो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बस मुझे बचा लो। ये मेरी माँ ने सब सुना, सरिता जैन। और क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई। पिताजी वहाँ पर थे, पिताजी ने भी तुरंत उस पर फ़ोन पे बात करी और उनको थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे नंबर पर एक बार डायल करके मुझसे बात करनी चाहिए। मेरा नंबर मिल गया। मैं दिल्ली में एक कवि सम्मेलन के लिए कल आया हुआ था, तो जैसे ही उनकी कॉल आई मैंने कहा हाँ जी, तो उन्होंने पूरी बात बताई। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और आजकल ऐसे फ्रॉड कॉल्स चल रहे हैं, आप परेशान ना हो, इसमें मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ।
उन्होंने मेरी बात मम्मी से कराई, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत हाई चला गया था, उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। शाम तक उनको फिर डिस्चार्ज किया। मैंने उनसे पूरी तरीके से बात की, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है और आजकल ये स्वाभाविक है, बहुत चल रहा है ये फ्रॉड। हमने इस चीज़ की जानकारी हमारे मेरठ के एसपी क्राइम को दी और एक व्हाट्सएप पर ही मैंने उनको पूरी सूचना दी ताकि एफआईआर उसकी की जा सके। अभी मैं 2 दिन और बाहर हूँ, 2 दिन के बाद मेरा मेरठ जाना होगा, तो मैं अधिकारियों से इस संदर्भ में मिलूंगा भी। अनवरत मुझे और मेरी पत्नी डॉक्टर अनामिका जैन हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कभी मेरे घर पे पत्थर आता है और उस पर मेरे को जान से मारने की धमकी लिखी होती है, उसकी हम लोग एफआईआर करते हैं, उसमें भी कोई नतीजा हल हम लोगों को नहीं मिलता। फिर उसके बाद कुछ जो एंटी विचारधारा वाले लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र हमारे विरुद्ध रचा और मैं और मेरी पत्नी दोनों को फेसबुक पर टारगेट किया। यही नहीं, हम लोगों का एक संस्था है, साहित्यिक संस्था, जो प्रमुख संस्था है भारत की, हिंदी साहित्य अकेडमी, उसका आधिकारिक पृष्ठ हैक किया गया, उसकी भी हम लोगों ने रिपोर्ट कराई। अभी उस पर भी विवेचना चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि अनवरत इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। कहाँ कौन लोग हैं और किस मंशा से वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको न केवल पकड़ा जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तत्काल विवेचना करके जो भी हल सामने हो वो निकलना चाहिए। मैं और मेरे परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है और हम ये जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हैं तो पूरा भारत सुरक्षित है, पूरा प्रदेश सुरक्षित है। देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन की मां और कवित्री अनामिका जैन अंबर की सास सरिता जैन को साइबर ठगों ने ठगने की कोशिश की, पूरा जाल भी बिछाया, लेकिन एक हल्की सी जागरूकता की वजह से वो साइबर ठगों का शिकार होने से बच गई। उनसे 1 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। उनके बच्चे को पुलिस कस्टडी में दिखाया गया, बताया गया, डर दिखाया गया। क्या पूरी कहानी है, कैसे वो साइबर ठगों से बची हैं, इसी पर हम बात सरिता जैन जी से कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके पास फ़ोन आया था? मेरे पास फ़ोन आया, वो कहते हैं कि जी मैं थाने से एसपी बोल रहा हूँ और आपके बेटे को उसके दोस्तों के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। हमने कहा भाई किस वजह से, तो कहने लगे उन्होंने लड़की का मर्डर और रेप किया है और उसका मर्डर कर दिया और अभी आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और यदि नहीं आप, हमने कहा भाई 1 करोड़ रुपया हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो बोले अगर 1 करोड़ रुपया आप नहीं देते तो इनको जेल हो जाएगी और जेल होने के बाद इनको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। तो हमने कहा कि हमारे बेटे से बात, हम फ़ोन कर लें, बेटे से बात तो कर लें। तो कहने लगे कि नहीं, बेटे से आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बेटे से बात की तो उनका फ़ोन हमारा मीडिया से कनेक्ट है और वो आपको सारा मीडिया में बात चली जाएगी और जेल तो फिर उनको हमें करानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई हमारा बेटा है कहाँ। तो कहने लगे लो आवाज़ सुनो। तो वो रोते रोते कह रहा, माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे बहुत मार रहे हैं। हमने कहा भैया, तो कहने लगे 1 करोड़ रुपया दीजिए अभी आप। हमने कहा भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बेटा ही दे सकता है पैसे और बेटे से हम पहले बात तो कर लें। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनसे ये बोला कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, उसे अरेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। तब उन्होंने हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, लेकिन उसके बाद वो बार-बार कॉल करे जा रहे थे। तब हमने दूसरे फ़ोन से अपने बेटे को कॉल किया। हमने कहा भाई ऐसे-ऐसे बात है, तुम कहाँ पर हो? तो बोले माँ मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सारी बात फिर उनको हमने बताई, तो उसके बाद उन्होंने जो भी आगे कार्रवाई की होगी। वो लगातार जो फ़ोन कर रहे थे, किस तरीके से बातें कर रहे थे? लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन बात उसके बाद नहीं की उन्होंने। हम लोग को बार-बार हम फ़ोन काटते रहे, क्योंकि मुझे बेटे को फ़ोन करना था। फ़ोन काटते रहे तो कम से कम उन्होंने 8-10 बार फिर कॉल किया हमें, बार-बार करते रहे, काटते हम बार-बार करते रहे। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छूटा हमारा। पीछे छूटा। कितने हाँ पैसे जी। मांग रहे थे? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए। अच्छा, हाँ जो जी। बच्चे की आवाज़ कराई थी कि उसे पीट रहे थे, वो कैसी आवाज़ थी? वो रो-रो के कह रहा था, माँ मुझे बचा लो, मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, ये बोल रहा था। आप जो माँग रहे हैं आप दे दो इनको। आवाज़ कैसी थी फ़ोन करने वाले की? यहीं का लग रहा था, लोकल का, आसपास हाँ, का यहीं का है? लोकल का, यहीं जैसे लोकल के हैं आदमी, वो इसी तरह से लग रही थी आवाज़ उनकी। अच्छा, मन में ये नहीं आया कि भाई मेरा बेटा इतना बड़ा नाम है, इतनी चीज़ें ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसा है, मैं लेटी हुई थी, मेरी तबीयत थोड़ी पहले से भी कुछ ढीली सी थी, तो मैं लेटी हुई थी, तो अचानक से जो कॉल आया तो मेरे को ये कुछ समझने के लिए इतना टाइम नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड भी पास में ही लेटे थे, उधर ही बैठे हुए थे, वो लंच करने आए थे। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन लिया, बोली बेटे क्या बात हो गई, सौरभ के लिए तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा लो आप। तो उन्होंने बात की, तो कहने लगे भाई मुझे कुछ टाइम तो दो आप ना, मैं अरेंज कैसे करूँ, घर में तो पैसे इतना है नहीं कि मैं आपके 1 करोड़ रुपये एकदम से अभी आपके खाते में डाल दूँ। तो बोले कि जी आप जल्दी से जल्दी करो इस काम के लिए, अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपके बेटे को फिर या तो हम मार देंगे और या फिर हम इसको जेल में भेज देंगे। अच्छा, मारने की भी धमकी? हाँ जी।
डर गए सब आप लोग। डर गए हम लोग। मेरी तो तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, फिर हॉस्पिटलाइज ले कराया गया मुझे। कल मेरी पूरे दिन बहुत तबीयत खराब रही है इस चक्कर में। बीपी हाई हो गया बहुत ज़्यादा, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, तो परेशानी ज़्यादा हो गई थी। परेशानी ज़्यादा हुई। हाँ जी। लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरह की तो खबरें आप भी सुनते रहते हो कि बड़े बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं? हाँ जी, आजकल यही सुनने में आ रहा है। आज मंदिर गए तो सुबह वहाँ पर भी यही बातें हो रही थी कि कई बार कॉल आ गए हैं बड़े लोगों को, वो ज़्यादा निशान, कई किसी को तो 7-7 दिन तक टॉर्चर कर रहे हैं, या 1-1 हफ्ते तक टॉर्चर कर रहे हैं। ना खाने दे रहे हैं, ना पीने दे रहे हैं, उनके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार कर रहे ये हैं। तो मानिए कि सर आपके पास थे, वरना आप तो नहीं तो बहुत परेशानी है, पता नहीं क्या होता है। और पुलिस में शिकायत तो कर दी है? हाँ जी, बेटे ने कर दी थी उसी समय। अच्छा, उसी समय हाँ शिकायत कर जी। रहे थे। लेकिन क्या मतलब जो एकदम फ़ोन आया तो मतलब पूरा एक तरीके से डर गए थे आप तो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी मुझे। हुँ, वो बोले ना कि दोस्तों के साथ अरेस्ट कर लिया गया है रेप केस में। हुँ, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता कोई बात, लेकिन इतना सोचने का वक़्त ही नहीं मिला ना, जैसे वो बोलते रहे। तो मुझे वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी उस समय। अच्छा, क्या होना चाहिए वैसे आपकी नज़र में ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई तो एक्शन लेना चाहिए पुलिस ने, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये तो आए दिन हो रहा है। अगर केस इस तरह से होते रहे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, और आज हो हमारे साथ कल फिर हो सकता है, तो ये तो डर बना रहेगा ना मन में। लेकिन थोड़ी-सी जागरूकता काम आ गई हाँ जी, कि दूसरे फ़ोन से बेटे को फ़ोन कर हाँ जी, दूसरे फ़ोन से बेटे को फ़ोन किया, हुँ, तो बस फिर वो जब हमें पता चला कि बेटा हमारा सही है, तो फिर हमने उसके बाद उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। लेकिन फ़ोन लगातार कर रहे थे? हाँ जी, फ़ोन लगातार कर रहे थे। उठाया नहीं आपने? नहीं। अच्छा, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए सरिता जैन जी हैं, कह रही हैं कि अचानक से सो रही थी, फ़ोन की घंटी खनखनाती है। जैसे ही फ़ोन उठाती हैं तो एकदम इतनी हड़बड़ाहट में उनसे बोला जाता है कि आपके बेटे ने रेप कर दिया है, उसके बाद हत्या कर दी, अपने दोस्तों के साथ है, अरेस्ट उसको कर लिया। वो घबरा जाती हैं। वो तो शुक्र मानिए कि उनके पति बराबर में सो रहे थे। उन्होंने फ़ोन ले लिया और बात की कि ठीक है, अभी 1 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं है, अरेंज करते हैं। और समझदारी दिखाते हुए दूसरे फ़ोन से बेटे को फ़ोन किया। बेटे ने बोला, मैं सकुशल हूँ, कुछ नहीं, गलत फ़ोन होगा, आप फ़ोन मत उठाना। उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया, पुलिस में शिकायत कर दी है। लेकिन खाली सरिता जैन जी ही नहीं, ना जाने कैसे कितने ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं कि जिनको इस तरीके से जो साइबर ठग हैं वो निशाना बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि जो पांडव नगर है, पांडव नगर के एक रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी को एक तरीके से डिजिटली अरेस्ट कर लिया था और 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़्यादा की जो ठगी है वो उनसे कर ली थी। सरिता जैन जी से भी 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यानी इन लोगों के पास कहाँ से ऐसे नंबर पहुंच रहे हैं, क्यों बड़े बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं, ये अपने आप में जो तमाम सवाल हैं वो जांच का बिंदु है। पुलिस में मुकदमा कायम कराने की तहरीर दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सजग रहने की और सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं आप बिन साइबर ठगों के माया जाल में ना फंस जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।